नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद कन्हैया के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 6 to 8 टियर 2.0 के बारे में बात करेंगे कि स्पेशली हम लोग हिंदी की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि हिंदी की कट ऑफ क्या रहेगी और रोस्टर कब तक क्लियर होगा, आरक्षण का क्या है मामला, रिजल्ट में क्यों देरी हो रही है। और मैं पेपर को लेकर मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस भी आप लोग को बताऊंगा कि पेपर कैसा था, किस लेवल के क्वेश्चंस आए हुए थे। इस सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज थी। तो सबसे पहले हम लोग पीआरटी के बारे में बात करते हैं। तो पीआरटी के बारे में टोटल सब वैकेंसीज 28,026 थी। टोटल नंबर ऑफ अप्लाईज आए थे 1,60,000 के आसपास और टोटल नंबर्स ऑफ प्रेजेंट थे पीआरटी में 1,16,000 के आसपास। वही 6 to 8 की भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो 19,645 वैकेंसीज हैं, 2,13,937 अप्लाईज आए थे और 1,59,711 लगभग बच्चों ने उपस्थिति अपनी दर्ज की थी। टीजीटी की 1,71,000, 1,44,000 अप्लाईज आए थे और 1,31,000 के आसपास लोग प्रेजेंट हुए थे। पीजीटी में 22,373 और पीजीटी में कितने क्वेश्चन कितने लोगों ने अप्लाई किया था, 62,072 लोगों ने। और इनकी प्रेजेंटिंग क्या थी, 53,705। तो पीजीटी की देखा जाए तो बच्चे तो बहुत कम हैं, जिस हिसाब से वैकेंसीज हैं लगभग 2.5 गुना 3 गुना के आसपास लड़के हैं। तो वही हम लोग को इन सब के बारे में नहीं देखना है, हम लोग को सिर्फ 6 to 8 के बारे में देखना है कि 6 to 8 के बारे में कट ऑफ क्या रहेगी और कितने स्टूडेंट हैं। तो देखा जाए तो 19,000 वैकेंसीज हैं और लगभग लोगों ने पेपर दिया हुआ है 1,60,000 के आसपास। तो वही लगभग हमें लग रहा है कि 8 या 9 गुना लड़के आ रहे हैं एक सीट पे 8 गुना लड़के हैं। और सबसे ज़्यादा लड़के जो हैंगे आपके जनरल में मिलेंगे, जनरल में वो भी यूपी से स्पेशली ज़्यादा लड़के आ जाते हैं। तो पिछला कट ऑफ देख लेते हैं और इस बार के वैकेंसीज में नंबर्स कितने हैं, रोस्टर के बारे में क्या है, इस सब के बारे में बात करते हैं। तो देख लेते हैं 6 to 8 के बारे में। 6 to 8 में इस बार जो है 19,057 वही जो है वैकेंसीज है। पिछला कट ऑफ वही 87 गया था। और हिंदी सब्जेक्ट में इस बार अभी तक 400 वैकेंसीज हैं। तो वैकेंसीज तो बहुत कम है, अगर रोस्टर नया आ जाता है तो वैकेंसीज की संख्या बढ़ भी सकती है। तो देखते हैं वैकेंसीज बढ़ती हैं या घटती हैं, जब रोस्टर आ जाएगा तभी इस सब के बारे में बात कर पाएंगे। तो आज हम लोग इसके बारे में कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए, हमारा जो जीएस का पेपर था वो पेपर बहुत ही टफ लेवल का पेपर था। खुद मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने 10 से 12-15 के बीच में लोगों ने हल किए हुए हैं। वहीं कुछ ऐसे भी दोस्त हैं, एक दो दोस्त मुझे ऐसे मिले हैं जिनका 20 से 25 के बीच में क्वेश्चंस हैं, किसी के 22 हैं, किसी के 25 हैं। इस तरीके से क्वेश्चन है। मेरा तो जीएस का तो हाल ही मत पूछिए, मेरा तो और ज़्यादा कम क्वेश्चंस हैं। और सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं हिंदी के। हिंदी में जो सब्जेक्ट का जो पेपर था उसकी लेवल देखा जाए तो इसका लेवल ठीक ठाक था। कुछ ज़्यादा इजी ही नहीं था, ना ज़्यादा टफ ही था। लगभग उसमें क्वेश्चंस करने लायक थे। लगभग क्वेश्चंस 65 क्वेश्चन ऐसे थे जो उसमें से हम लोग कर सकते थे। और जिनका तुक्का उक्का लग गया होगा वो लगभग 70 के आसपास आ गए होंगे। लेकिन 65 से 70 के बीच में क्वेश्चन जो हैं करने लायक थे हिंदी में। तो देखते हैं कि क्या रहती है कट ऑफ और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि जीएस में जो जीएस का पेपर है, जीएस में हम लोग अगर ओवर भी मान लेते हैं 20 नंबर भी, और अगर हिंदी में हम लोग 65 में मान लेते हैं तो हमारा वही 85 आ रहा है। अगर मान लीजिए इनकी संख्या अगर बढ़ गई, इसमें से अगर लोगों ने हल किया होगा 5, तो वही +5 इसमें भी कर लेते हैं। तो वही हमारे क्वेश्चन जा रहे हैं 90। जिनका 85 से 90 के बीच में बन रहा होगा, कहने का मतलब यह है कि जिनका 85 से लेके 90 के बीच में बन रहा होगा वो लोग अपने को सेफ जोन में मानेंगे। हालांकि 85 पे भी सिलेक्शन हो सकता है, बट लेकिन क्या है कि कैसे लोगों
लोगों ने कैसे पेपर को हल किया है, कितने जीएस में पेपर बने, जिसका सब्जेक्ट में तो सभी का लगभग सेम ही क्वेश्चन आया होगा। सभी लोगों ने समान ही क्वेश्चन हल किए होंगे जीएस में। जीएस में सबका समान पेपर हुआ होगा कि जीएस में कि जीएस के पेपर का लेवल कैसा था। और फिर उसके बाद हम लोग हिंदी सब्जेक्ट की बात करेंगे कि हिंदी में कैसा लेवल था। तो देखिए जीएस का जो पेपर था, जीएस का पेपर जो था बहुत ही टफ लेवल का पेपर था। 6 to 8 में 9-10 का पेपर तो ईजी था, मैंने देखा है। मैंने तो 9-10 का पेपर नहीं दिया है, पर मेरे दोस्त दे के आए तो हमने पेपर देखा कि जो जीएस का पेपर था वो 6 to 8 से ईजी था। तो जीएस के पेपर में क्वेश्चन जो है मेरे कितने आ रहे हैं, मैं अपना बता रहा हूँ। मेरे जो हैं वो 22 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और जो मेरे दोस्त लोग हैं, एक दोस्त का मेरा 12 है, और एक दो दोस्त का 18 है, किसी का 15 है। इस तरीके से मतलब करके, मतलब कि मेरे जितने दोस्त हैं सभी लोगों में सबके नंबर 20 से कम ही है, और मैं ही हूँ जो मेरा नंबर 22 नंबर है। तो इस हिसाब से जीएस का पेपर बहुत टफ था। अब सब्जेक्ट हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में जो है कि हिंदी का पेपर इजी था, करने लायक था। जो पेपर अच्छे पढ़ने वाले होंगे उन लोगों ने 70 से 72 नंबर तो बनाया ही होगा। हम तो कह रहे हैं किसी लोगों ने 75 भी बनाया होगा, ऐसी बात नहीं, क्वेश्चन बनाने लायक थे। लेकिन जो क्वेश्चन थे, जो मेरे कितने बने थे, मेरे 70 नंबर बने हुए हैं जी हिंदी में। मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है सिर्फ पैराग्राफ में मेरा 5 क्वेश्चन गलत हो गया है। पता नहीं कैसे गलत हो गया, लगाने के लिए तो हम सही लगा के आए। अब सोच रहे थे सही, कर रहे थे सही, लेकिन आयोग ने माना कुछ और, हो गया गलत। तो इस तरीके से करके पैराग्राफ से क्वेश्चंस कम हुए, थोड़ा सा लेवल, 1-2 क्वेश्चन ग्रामर से कम हो गए थे, इस हिसाब से कर हो गया। तो ओवरऑल 70 क्वेश्चन मेरे निकल रहे थे यहाँ से, और जीएस से मेरे निकल रहे थे 22। इस तरह से मेरे मिला के 92 क्वेश्चन जो हैं मेरे हो रहे हैं अभी के लिए। फाइनल आंसर किया ही है, जो रिवाइज्ड वाली उससे मैंने मिलाया, तो उससे मेरा 92 था, उससे मेरा 93 था। ये क्वेश्चन में जो चेंज हुआ था वो मेरा गलत हो गया था, मैथिली शरण गुप्त वाला फाइनल आंसर की में। तो इस हिसाब से मेरे क्वेश्चन अभी 92 बन रहे हैं। तो बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ क्या रहेगी, लेवल आप लोगों ने देख ही लिया कि लेवल क्या थी। एक बार ओवल व्यू ले लेते हैं कि लेवल कैसा था। तो जीएस में जो एक मान लेते हैं कि जीएस में सभी लोगों ने 20 क्वेश्चन किए होंगे, मैक्सिमम जो पढ़ने वाले लड़के होंगे 20 किए होंगे, और सब्जेक्ट्स में करने वाले लोग 70 किए होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये जो बता रहा हूँ डाटा, ये एक्सीलेंट का होगा। कट ऑफ इससे 1 नंबर आगे होगी या 1-2 नंबर पीछे होगी, कट ऑफ यही रहेगी 90 नंबर। मेरा ऐसा मानना है, मेरा खुद का ऐसा अनुमान है कि कट ऑफ जो है हिंदी की जनरल की कट ऑफ जो होगी, जो जनरल की कट ऑफ है वो 90 के आसपास रहने वाली है। मुझे ऐसा आभास होता है, मुझे तो ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि 95 में कट ऑफ चली जाए, क्या पता। अभी तो मैंने 5, 7, 8, 10 लड़कों को चेक किया है, और 1-2 दोस्त हैं यूट्यूब पे बताते हैं, लोग कमेंट पढ़ते हैं यूट्यूब के नीचे जो चलता है। हम तो यूट्यूब कम देखते हैं, वीडियोस कम देखते हैं, ज़्यादातर कमेंट ही पढ़ते हैं कि क्या चल रहा है, क्या लड़कों का व्यूज़ है, कितने लड़के हैं। डर बना रहता है अंदर कि होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे, होगा तो मुझे डॉक्यूमेंट रेडी करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, क्या करें, और डॉक्यूमेंट्स के लिए रेडी के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे भी जितने सारे रिजल्ट हैं वो अभी कॉलेज में ही है। बीएड का मेरा रिजल्ट कॉलेज में है, अभी वहाँ से हम लेके नहीं आए हैं। हमेशा डर बना रहा है कि क्या करें, रिजल्ट लेके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, रिजल्ट का वेट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे उलझने हैं जो दिमाग में चलती रहती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बहुत डर बना रहता है कि सिलेक्शन नहीं होगा कि क्या होगा। तो अभी क्या करें, अब जो बना हुआ है तो बना हुआ है डर, अब उसको लेके तो कुछ कर नहीं सकते, बस अपने आप को सांत्वना देते हैं, लेकिन हो नहीं पाता अंदर से। ऐसा लगता है, डर लगी ही रहती है, क्या करें। तो कट-ऑफ की बात कर लेते हैं, कट-ऑफ क्या रहेगी। तो हिंदी की कट-ऑफ हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अभी जीएस में हम लोग बताएं कितना 20, और सब्जेक्ट में हम लोग कितना देखे थे 70। तो कट ऑफ हमारी क्या रहेगी 90 के आसपास।
90 पिछला कट ऑफ देखे तो हम लोग 87 गया था। अभी तो पिछला कट ऑफ में क्या था कि लड़के कम थे, नंबर्स ऑफ वैकेंसी ज़्यादा थी। इस पर लड़के कम है, नंबर्स ऑफ वैकेंसी भी कम है। ऐसा नहीं है, पेपर का लेवल जो है पिछली बार से हिंदी का जो सब्जेक्ट का पेपर था वो थोड़ा इजी था, और लेकिन जो जीएस का पेपर था पिछली बार से टफ था। अब हिंदी पढ़ने वाले लोग, उनका मैथ भी कमज़ोर होता है, साइंस भी कमज़ोर होता है, जीएस तो पढ़ते नहीं। सभी लोग सब्जेक्ट में ही भूले थे, मैं खुद सब्जेक्ट में भूला था। मुझे लग रहा था सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट कितना पढ़े, ग्रामर नहीं हो रहा था, लक्षणा व्यंजना में फंसे हुए थे। बहुत सारे तमाम ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें हम लोग फंसे हुए थे। क्या करें, फंसे थे, उसमें पढ़ रहे थे हम लोग, जीएस की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। और जीएस ऐसा आया कि हवा ही उड़ गई सबकी, लगा ही नहीं। तो पिछला कट ऑफ 87 गया था, और मेरे हिसाब से जो ये कट ऑफ है 20 नंबर जो है जीएस में, और सब्जेक्ट में 70 नंबर। जितने किया होगा वह अच्छे लड़के होंगे जो 90 नंबर किए होंगे। तो इस हिसाब से अगर कट ऑफ की बात किया जाए तो फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी तो देख लेते हैं। तो हमने भी जीएस बताया 20, सब्जेक्ट बताया 70, हिसाब से 90। पिछला कट ऑफ कितना गए थे 87। इस हिसाब से कट ऑफ जो है हमारी 87 से 90 के बीच में रहेगी। आप लोग जब आंसर किया, जब आएगी फाइनल आंसर की आ गई है, सभी हम लोगों ने मिला भी लिया है कि हम लोग के कितने नंबर बन रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, कट ऑफ इसी के आसपास वेरी करता मिलेगा आप लोगों को। हो सकता है कट ऑफ मैं गलत हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वो सही ही होगा, बस मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। हो सकता है कट ऑफ, मुझे खुद डर लगा रहता है, मेरे 92 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मुझे डर लगा रहता है कि होगा कि नहीं सिलेक्शन। मैं भी डर में रहता हूँ, पढ़ाई नहीं हो पाती है मेरी कि आगे पढ़ें कि ना पढ़ें, ऐसे रूम पे बैठा रहता हूँ सोच में कि क्या करें क्या ना करें, अभी करें। ऐसे सोचते सोचते यूट्यूब पे जितने वीडियोस आते हैं सबसे पहले लगता है मैं ही देखता हूँ, कट ऑफ को लेके या नए अपडेट्स के लेके। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कट ऑफ 90 के बीच में रहनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो लड़के आसपास जो मेरे हैं, मेरे दोस्त में, जो मेरे फ्रेंड सर्किल में जितने लोग हैं, उन सब के हिसाब से लगता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सभी का ऐसा ही पेपर गया होगा जैसा मेरा गया है, मेरे दोस्त लोग का गया है, सब लोग ऐसे ही हुए होंगे। तो इस हिसाब से 90 नंबर कट ऑफ मैक्सिमम जानी चाहिए, और पिछला कट ऑफ 87 है, तो इसी हिसाब से 87 से 90 के बीच में कट ऑफ रहेगा। हो सकता है 88, 89, 90 इतने ही के बीच में मुझे लगता है कि कट ऑफ मिल जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये रही बात कट ऑफ की। अब बात करते हैं रोस्टर कब आएगा, कब ये होगी, रिज़ल्ट कब तक आएगा। अब देखिए रोस्टर के लेके हम लोग अब क्या ही कहें। अब रोस्टर तो जुलाई से बन रहा है, अभी लोग जुलाई से एक एक दो बार स्टेटमेंट दे के अपने बातों पे वो लोग नहीं आ पाए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग रजिस्टर 10 तारीख तक भी दे पाएंगे। तो हो सकता है रिज़ल्ट या तो दिवाली से पहले आ जाए या तो दिवाली के बाद आए। इसी के बीच में रिज़ल्ट आना है, तो देखते हैं रिज़ल्ट कब तक आता है। अब रिज़ल्ट चाहे जब भी हो, मैं आशा करता हूँ कि सभी का रिज़ल्ट हो जाए, जितने लोगों ने मेहनत किया है सबका रिज़ल्ट हो, सब लोग मिठाई खिलाएं, और सब लोग अपने दिवाली जो है बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऐसे बात करेंगे तो बात करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। तो बस इसी के साथ मैं अब आप लोगों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।